नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन मैथ्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम होगा टाइम एंड वर्क। समय व कार्य। एक अच्छा टॉपिक है मैथ्स में और एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ जाता है कंपटीशन के में। बहुत इजी चैप्टर है, अगर ढंग से समझ में आए बहुत इजी चैप्टर है, अदरवाइज बहुत परेशान करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे रिलेशनशिप्स होते हैं अपने टाइम वर्क डेज में, जो काम करते हैं उसकी इफिशियंसी में। मैंस में नंबर ऑफ मैंस कम होते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, नंबर ऑफ मैंस ज़्यादा होते हैं तो टाइम कम लगता है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको 2a + b + c, इनको किसी कार्य को करने में 20 दिन लगते हैं। कितने लग रहे हैं? 20 दिन। 2a + b + c को किसी कार्य को करने में 20 दिन लगते हैं, तो abc को कितना लगेगा? a + b + c को कितना लगेगा? तो दोस्तों जैसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन को, तो क्या होता है, जैसे मैं इसको यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ, 2a + b + c = 20। तो इस दो को मैं बराबर वाले चिन्ह से उधर ले जाता हूं तो डिवाइड में आएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो 2 को मैं इधर ले आता हूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10। लेकिन टाइम वर्क में ऐसा नहीं होता। टाइम वर्क में क्या होता है दोस्तों, जो टाइम होता है, जो नंबर ऑफ मैंस है वो डेज के प्रोपोर्शनली चलता है। जितने आदमी कम होंगे उतने ही दिन ज़्यादा लगेंगे, और जितने आदमी ज़्यादा होंगे उतने ही दिन कम लगेंगे। तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ मैंस होता है और नंबर ऑफ डेज होता है उनमें इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। वही फंडा यहाँ काम करेगा। कुछ बेसिक नॉलेज भी काम करेगी। इतना तो अपने को भी पता होता है कि ये पेन है, ये एक पेन में एक दिन में ला रहा हूँ, या एक पेन को बनाने में 20 आदमी लग रहे हैं और ये एक दिन में बना रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि एक ही आदमी तैयार करे तो 20 दिन लगेंगे। इट मीन्स क्या होगा कि यदि नंबर ऑफ मैंस कम होते हैं तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जैसे उधर सॉल्व किया मैंने। यहाँ a + b + c का ट्वाइस, मतलब 2 दिन तक ए काम कर रहा है, या ए की जो क्वांटिटी है वो 2 है, बी की भी 2 है, सी की भी 2 है, और इन सब से मिला के 20 दिन में काम हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है और सी काम कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आदमी ज़्यादा थे और यहाँ पे आदमी कम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 × 2 = 40 डेज। तो मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मैन, या सीधे सीधे मैं बोलूं कि मोर मैन लेस डेज, लेस मैन मोर डेज। तो जो मैन होता है और जो डेज होते हैं उनमें कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्सली, उल्टा सिस्टम होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मैंस बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे,
और नंबर ऑफ मैंस घट जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पे 2B 2A 2B और 2C मिलके 20 दिन में कर रहे थे, तो सिंगल ए सिंगल बी और सिंगल बी कितने दिन में करेंगे? 40 दिन में। इतना आपको समझ में आया होगा। नंबर ऑफ मैंस और नंबर ऑफ डेज में रिलेशनशिप समझ में आया होगा कि यदि आदमी ज़्यादा काम कर रहे हैं तो दिन कम लगेंगे, और आदमी कम काम कर रहे हैं तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो थोड़ा टाइम वर्क करते समय अपने को कॉमन सेंस भी काम लेना है। ऐसा नहीं होता है कि सीधा ही करेंगे तो अपने उल्टा काम हो जाएगा। नंबर ऑफ मैंस और नंबर ऑफ डेज में इन्वर्सली रिलेशनशिप होगा। जैसे मैं बोलूं आपको कि 20 आदमी है, कितने हैं? 20 मैन है और 40 दिन में काम कर रहे हैं। 20 आदमी हैं और 40 दिन में एक काम को करते हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क? कितने आदमियों की आवश्यकता होगी इस काम को करने के लिए, या अकेला आदमी कितने दिन में कर सकता है? 20 आदमी एक काम को करने में 40 दिन ले रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो क्या होगा दोस्तों? 20 × 40 = 800 मैन डेज। 800 व्यक्तियों के 800 मैन डेज का काम हो गया। एक आदमी 800 दिन में करेगा, तो 20 आदमी 40 दिन में एक काम को कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 800 दिन में। तो यहां से एक दूसरा रिलेशनशिप समझ में आया कि नंबर ऑफ मैंस एंड नंबर ऑफ एंड वर्क, नंबर ऑफ मैंस एंड वर्क दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्टली। कैसा रिलेशनशिप होगा? डायरेक्टली रिलेशनशिप होगा। कैसे? यदि काम में आदमी ज्यादा है तो काम भी ज्यादा होगा। कैसे? 20 आदमी 40 दिन में कर रहे थे, 20 आदमी 40 दिन में कर रहे हैं, आदमी में बढ़ाऊंगा तो काम भी ज्यादा होगा। जैसे 20 आदमी 20 मैंस एक काम को कर रहे हैं, यदि मैं 40 आदमी लगा देता हूं तो काम कितना हो जाएगा? 2। यदि मैं 60 आदमी लगा देता हूं तो काम 3 हो जाएगा। यदि मैं 100 आदमी लगा देता हूं तो काम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मैंस भी बढ़ रहे हैं और वर्क भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली रिलेशनशिप हो गया। नंबर ऑफ मैंस और नंबर ऑफ वर्क में डायरेक्टली रिलेशनशिप हो गया, जबकि नंबर ऑफ मैंस और नंबर ऑफ डेज में कैसा रिलेशनशिप था? इनवर्सली। कैसा रिलेशनशिप था? इनवर्सली। यहां पे क्या हो रहा था? यदि मैं आदमी बढ़ा रहा हूं तो दिन घट रहे थे, और आदमी यदि घटा रहा हूं तो दिन घट रहे थे। अब यहां से मैं आगे क्वेश्चंस सोल्व कराऊंगा जो कि अपने एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टाइम वर्क एक अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं हर कंपटीशन में। यदि समझ में आ जाता तो बहुत ही इजी चैप्टर है, 8 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाता है। तो बेसिक से स्टार्ट करने में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूं कि ये कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है?
5 दिन में। दूसरा व्यक्ति है बी, वो उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे? क्या होगा? सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ए 5 डे में कर रहा है, ए 5 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लिया मैंने, कितना आ गया? 15। 5 से 15 को 5 का भाग 15 में दिया मैंने, कितना है? 3rd टाइम, और 15 से 1। तो ये तो क्या हुआ दोस्तों? इनके डेज हैं, नंबर ऑफ डेज हैं, जो ये 5 दिन में कर रहा है और भी 15 दिन में कर रहा है। ये टोटल वर्क हो गया। जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है, और ये इनकी इफिशियंसी हो गई। ये क्या हो गई? इनकी इफिशियंसी। तो टोटल काम कितना है? 15 यूनिट। इसको मैं यूनिट मान लेता हूं। तो टोटल काम कितना है? 15 यूनिट। ए कितना कर रहा है? 3 यूनिट। जबकि बी कितना कर रहा है? 1 यूनिट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी दोनों मिला के कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों को ऐड करूंगा मैं। दोनों मिला के कितने कर रहे हैं? ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 यूनिट। कितना कर रहे हैं दोनों मिला के? 4 यूनिट। काम टोटल कितना है? 15 यूनिट। तो ये जो 4 यूनिट है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं कि 15 के अप्रोक्स पहुंच जाए? यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आता है, 2 से करूंगा 8 आएगा, 3 से करूंगा तो 12 आ जाएगा, 4 से करूंगा 16 हो जाएगा, जो कि 15 से ज़्यादा हो गया। तो दोनों मिलके पहले क्या कर रहे हैं कि 3 दिन तक काम करते हैं, और 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 4 गुणा 3 इक्वल्स टू 12 यूनिट। कितना हो जाता है? 12 यूनिट 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं दोनों मिलके। बचा कितना यूनिट? 3 यूनिट। और 1 दिन में कर कितना रहा है? 4। इट मीन्स 3 दिन तो ये हो गए, और 3/4 डेज ये हो गया। तो टोटल कितने दिन में कर लेंगे? 3 सही 3/4 डेज। कितने दिन में हो जाएगा? 3 सही 3/4 डेज। एक बार वापस समझा देता हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यहां से क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस में दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम दोनों का 15 आ गया, 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया, 15 को 15 से किया 1 आ गया। तो ए की इफिशियंसी 3 आ गई, बी की इफिशियंसी 1 हो गई। जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क होता है। जो दोनों संख्याओं का या तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आता है, तो क्या हुआ कि ये दोनों की इफिशियंसी आ गई। एक की 3 आ गई, एक की 1 आ गई। टोटल काम कितना है? 15। 15 को मैंने 15 यूनिट मान लिया, जो यह लिख दिया मैंने। टोटल काम 15 यूनिट है। ए 3 यूनिट कर रहा है, बी 1 यूनिट कर रहा है, दोनों मिला के 4 यूनिट करेंगे। 1 दिन में 4 कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितनी कर देंगे? 12 यूनिट। बची कितनी? 3। और 1 दिन में कितने रहे हैं? 4। तो 3 दिन पहले काम कर लिया, और 3/4 ये हो गया। टोटल काम कितने दिन का हो गया? 3 सही 3/4 दिन का। यहां तक ढंग से समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे अपन और क्वेश्चंस करेंगे, ढंग से समझ में आ जाएगा। अभी बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करता हूं डिट्टो। एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल बिना पेन के आपके सॉल्यूशंस आने लग जाएंगे। ए काम 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है।
तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ए 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? फर्स्ट ऑफ स्टेप है, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 10। 5 से डिवाइड करूंगा, ए 2 यूनिट कर रहा है, 10 से करूंगा तो बी 1 यूनिट कर रहा है। दोनों मिला के कितने करेंगे? ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 यूनिट। 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 यूनिट। टोटल काम कितना है? 10 यूनिट। और एक दिन में हो कितना रहा है? 3 यूनिट। तो 3 को ऐसी किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा जो 10 के नजदीक हो लेकिन 10 से कम हो। तो कितने से करूंगा? 10 से। 10 के समीप पहुंचाने के लिए 3 से। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 9। तो 9 यूनिट तो 3 डेज में कर लिया, बची कितनी? 1। टोटल काम कितना हो रहा है एक दिन में? 3। तो कितना हो जाएगा? 3। ये तो 3 दिन में 9 यूनिट हो गए, बची कितनी यूनिट? 1। और एक दिन में हो कितनी रही है? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 सही 1/3 डेज। कितना हो जाएगा? 3 सही 1/3 डेज। या तो इस फॉर्म में आंसर होगा, अपने पास कंपटीशन में ऑप्शन आता है ए बी सी डी। या तो आंसर दे रखा होगा 3 सही 1/3 डेज। दूसरा ऑप्शन वो ये भी दे सकता है कि 10/3 डेज। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, आंसर कुछ भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, सेम डिटो। ए काम 10 दिन में कर रहा है, बी वही काम 20 दिन में कर रहा है। ए काम 10 दिन में कर रहा है, बी वही काम 15 दिन में कर रहा है। तो ए प्लस बी मिला के कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। 10 से डिवाइड किया 3 बार, 15 से किया 2 बार। तो ए कितना कर रहा है? 3 यूनिट। बी कितना कर रहा है? 2 यूनिट। टोटल काम कितना है? 30 यूनिट। और ए प्लस बी कितना कर रहे हैं? टोटल 3 + 2 = 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 30 यूनिट करने में कितना टाइम लग जाएगा? 30 का भाग देंगे, 30 में भाग देंगे 5 का, तो कितना आ जाएगा? 6 डेज। क्या हो जाएगा? 6 डेज। यहां पे भी अपन ने वैसे ही किया था, या तो नजदीक लेके चले जाओ उस संख्या से, या फिर डिवाइड कर लो। 10/3 से किया मैंने, 3 सही 1/3 डेज। आई थिंक आपको ढंग से समझ में आया होगा। ये टाइम वर्क का बिल्कुल बेसिक है। ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका जो बेसिक ढंग से हो जाएगा तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसमें काफ़ी टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और इस बेसिक क्वेश्चन की अगर ढंग से पकड़ हो गई कि टाइम वर्क में क्वेश्चन कैसे निकलता है, किस प्रोसेस से होता है, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे ए है, एक काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया? 60। 20 से डिवाइड करूंगा 3, 60 से करूंगा 1। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। ए कितना कर रहा है? 3 यूनिट। बी कितना कर रहा है? 1 यूनिट। दोनों मिला के कितना करेंगे? ए प्लस बी = 4 यूनिट।
3 + 1 = 4 यूनिट। टोटल काम कितना है 60 यूनिट, और एक दिन में हो कितना रहा है 4 यूनिट। कैंसिल किया 15 डेज, कितना आया 15 डेज। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ढंग से आ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन, तो यहां तक दोस्तों अपन ने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2 लिए थे। अब मैं 3 का लेके देखता हूं, वो भी सेम डिटो ऐसे ही होगा। कैसे? ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में, सी कितने में कर रहा है 20 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितने दिन में करेंगे? वहां 2 एलिमेंट थे, 2 व्यक्ति थे, यहां पे 3 व्यक्ति हो गए। प्रोसेस वही रहेगा, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 60 यूनिट। कितना हो गया 60 यूनिट। 12 से डिवाइड किया 5 यूनिट, 15 से 4 यूनिट, और 20 से 3 यूनिट। तो ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, बी 15 के हिसाब से 4 यूनिट कर रहा है, और सी 3 यूनिट कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 5 + 4 + 3 = 12 यूनिट। कितनी है 12 यूनिट। टोटल काम कितना है 60 यूनिट। एक दिन में हो कितना रहा है 12 यूनिट। तो कितने दिन का काम हो गया 5 दिन का। कितने दिन का हो गया 5 दिन का। तो चाहे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2 हो, चाहे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 3 हो, चाहे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद में उनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ होता है, जो एलसीएम आता है, वो टोटल वर्क होता है। तीनों की, दोनों की, चारों की, जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनका यूनिट्स निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ वर्क में डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, अपना कार्य आ जाएगा। इससे आगे चलते हैं। यहां तक अपन ने सिंगल व्यक्ति से काम करवाया था। आगे मैं डबल से करवाता हूं और देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में 12 दिन में। बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और C प्लस ए उसी कार्य को 20 दिन में करता है। क्या होता है, A प्लस बी 12 दिन में कर रहा है, B प्लस C 15 दिन में कर रहे हैं, C प्लस ए 20 दिन में कर रहा है। तो क्या होगा, A प्लस बी प्लस C कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहा है, सी प्लस ए 20 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लिया 60 आ गया। तीनों का एलसीएम लिया 60 आ गया। 12 से डिवाइड करूंगा 5 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया 60 यूनिट। ए प्लस बी कितने कर रहे हैं 5 यूनिट। बी प्लस सी कितना करेगा 4 यूनिट, और C प्लस ए कितना करेगा 3 यूनिट। तो यहां पे क्या है, A प्लस ए 2 बार A आ गया, B प्लस बी 2 बार B आ गया, C प्लस C 3 बार C आ गया। तो ये जो यूनिट आ रही है वो किसकी आ रही है,
यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2a प्लस बी प्लस सी, 4 5 9 3 12, 12 यूनिट। तो जो 12 यूनिट काम हो रहा है वो किसका है, 2a प्लस बी प्लस सी, किसका है, 2a प्लस बी प्लस सी, कितना हो रहा है, 12 यूनिट। अब यहां पे देखो क्या होगा, यहां 2a हो गए, 2b हो गए और 2e c हो गए। तो a प्लस बी प्लस सी और 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तीनों मिलके 12 यूनिट कर रहे हैं, सॉरी 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलके 12 यूनिट कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी कितना करेगा, 6 यूनिट। 2 से डिवाइड कर लूंगा, कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। और a प्लस बी प्लस सी कितना कर रहा है, 6 यूनिट। तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन। कितने दिन लगेंगे, 10 डेज। नोट डाउन कर लीजिए, एक बार दोबारा समझा दूंगा फिर। दोस्तों नंबर ऑफ पेयर्स जो होता है, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं, c प्लस a 20 दिन में कर रहे हैं। तो 2abc कितना कर रहे हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 12 से 5 यूनिट आई, 15 से b प्लस सी मिलके 4 यूनिट कर रहा है और c प्लस a मिलके 3 यूनिट कर रहा है। तो 2abc 12 यूनिट कर रहा है, तो abc कितना करेगा, 6 यूनिट। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट, abc मिलकर कर रहे हैं 6 यूनिट। तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 डेज। दोस्तों इसी क्वेश्चन से वो पूछ सकता है, यहां से वो पूछ रहा है ए बी सी कितने दिन में करेगा, और इसी क्वेश्चन से वो पूछ सकता है कि सी कितने दिन में करेगा। कितने में, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है सी अकेला कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन बोल रहा है, यहां पे वो बोल रहा था कि a प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन वो यहीं से पूछ रहा है कि c कितने दिन में करेगा। तो c निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी निकाल दूं, क्या होगा दोस्तों कि वैल्यू दे रखी है अपने को a प्लस बी प्लस सी की 6 यूनिट, और उसमें से मैं a प्लस बी की इफिशियंसी निकाल लेता हूं, तो c की इफिशियंसी आ जाएगी मेरे पास में। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट। कितनी है, 6 यूनिट, जो अपन ने पहले सोल्व किया है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 6 यूनिट, जबकि a प्लस बी की इफिशियंसी है 5 यूनिट। कितनी है, 5 यूनिट। तो C कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी माइनस कर देंगे तो C रह जाएगा। तो C की इफिशियंसी कितनी रह गई, 1 यूनिट। टोटल काम है 60 यूनिट, एक दिन में हो रहा है 1 यूनिट, तो दिन कितने निकल जाएंगे, 60 दिन, 60 डेज। यहां से अपन ने C की वैल्यू निकाल ली,
उसी प्रकार यहां से अपन बी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? बी कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने को दे रखी है, उसमें से बी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ए माइनस ए प्लस सी लेस कर दूंगा। टोटल वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी की, उसमें से ए और सी की वैल्यू निकाल दूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की 6, उसमें से मैं ए प्लस सी की वैल्यू निकाल देता हूं, वो 3 यूनिट आ रही है, तो कितनी रह जाएगी? 3 यूनिट। टोटल काम कितना है? 60। 60 में 3 से डिवाइड करूंगा तो कितने दिन लग जाएंगे? 20 डेज। सी को कितना लग रहा है? 60 दिन, जबकि बी को कितना लग रहा है? 20 दिन। ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, ए बी सी तीनों निकाल लिए, यहां से ए भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? यहां से अपन ए भी निकाल सकते हैं, वो भी निकल जाएगा। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में से बी प्लस सी निकाल दूं, ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी निकाल देता हूं तो क्या रह जाएगा? ए। तो तीनों की वैल्यू है 6 यूनिट, उसमें से लेस कर दूंगा बी प्लस सी की वैल्यू जो अपन ने पहले कैलकुलेट कर रखी है, बी प्लस सी की 4 यूनिट। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 यूनिट। टोटल काम है 60, एक दिन में 2 हो रहा है, तो एक को कितना टाइम लगेगा? 30 दिन। तो यहां से अपन ने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली। तो यहां से इसी क्वेश्चन से मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। जो आपको समझ में आया होगा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर दोबारा समझा देता हूं एक बार। दोस्तों क्वेश्चन है, ए प्लस बी 12 दिन में किसी कार्य को करता है, बी और सी मिलके 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए मिलके 20 दिन में कार्य करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन था अपना कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा। यहां से तीनों का एलसीएम लिया, जो फर्स्ट टाइम प्रोसेस था, तीनों का एलसीएम 60 आ गया। 12 से डिवाइड करूंगा 5 आएगा, 15 से करूंगा 4 आएगा, 20 से करूंगा तो 3 यूनिट। तो यहाँ पे क्या देखो, ए एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, 2 बार ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ बी आ गया, 2 बी आ गया, 2 बार सी आ गया। तो सबका कैलकुलेशन 2 बार हो रहा है। और ये टोटल यूनिट कितनी हो रही है? 5 और 4 9 और 3 12। 2 एबीसी की वैल्यू 12 यूनिट है, तो एक एबीसी की वैल्यू एबीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट। टोटल काम है 60, तीनों मिलके कर रहे हैं 6, कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। फिर यहां से मैंने निकाला था कि अकेला सी कितने दिन में करेगा। तो सी को निकालने के लिए क्या करूंगा? ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल देता हूं या माइनस कर देता हूं, तो सी की वैल्यू रह जाएगी। तीनों की यूनिट थी 6 यूनिट, ए प्लस बी की यूनिट है 5 यूनिट, लेस किया 1 यूनिट आई सी की। टोटल काम 60 है, एक दिन में 1 कर रहा है, तो दिन कितने लग जाएंगे? 60 दिन। उसी प्रकार बी की निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी माइनस कर दूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू है 6, ए प्लस सी की वैल्यू है 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 यूनिट। 60 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितने आंसर आ जाएगा? 20 दिन। उसी प्रकार ए की निकाल लेंगे, ए प्लस बी सी में से बी प्लस सी लेस कर लूंगा। 6 में से 4 गया, 2 बच गया, एक दिन में 2 कर रहा है, 60 को करने में कितना दिन लगेगा? 30 दिन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।